कराची वालों को एक और भी प्लस पॉइंट है कि उनकी उर्दू वैसे भी बड़ी खूबसूरत होती है और बड़ी कह लें कि सुनने को अच्छी लगती है, और उर्दू जो है वो बड़ी कमाल की बोलते हैं। कराची वालों को ये अल्लाह पाक की तरफ से कोई गिफ्ट है कि इस हाँ तरह बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं आप, सही बात है, इसमें कोई नहीं हाँ कि एक वो ओवरऑल माहौल आपका होता है तो आपकी जबान साफ होती चली जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिल्कुल अब ऐसा। मैंने लाहौर में भी बहुत अच्छी उर्दू सुनी है, लाहौर में भी अच्छी उर्दू बोली जाती है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं लाहौर में। जी बिल्कुल। अच्छा फरहान भाई, उसके बाद जब आप एंटर हो गए इंडस में, जाहिर सी बात है आप जिस प्रोफेशन में चले जाते हैं वहां पे आपको अप्स एंड डाउन्स का सामना होता है। सही। कोई ऐसे जिस तरह आपका कैरियर जो था उसमें जो डाउन, और आप में आपने अपने आप को कैसे संभाले रखा, या आया ही नहीं, आप स्मूथ ही चलते गए आगे? यार मैं क्या कहूँ, अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं, बीसीओ मुकामात पे ही आए होंगे। कभी कभी प्रोग्राम मिला, कभी प्रोग्राम वापस हो गया, फिर न्यूज में आ गए, कभी अपनी कोई कोताही रही, कभी अपनी कोई खामी रही होगी बिल्कुल, कभी ऊपर वालों को नहीं समझ में आए होंगे हम, कभी हमारा अंदाज उस तरह शायद नहीं होगा। बीस यूं चीज होती है, क्योंकि मेरा एक मिजाज रहा है कि मैं वो जो लड़ाने वाले प्रोग्राम, शायद मैं उसके लिए उस तरह नहीं, मैं मटेरियल था उस तरह का कि मैं उस तरह के प्रोग्राम फिर कर नहीं पाया। मैं शायद इस चीज को मैं एक्सेप्ट करूं, मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर न्यूज बेस्ड एनालिसिस टाइप के प्रोग्राम जो होते हैं वो मुझे बेहतर लगते हैं। वही मैं प्रोग्राम अभी करता भी आ रहा हूँ 3 साल से नियो टीवी पे, वो अल्लाह का शुक्र है मेरा ठीक चल रहा है प्रोग्राम। और अब मैं एक नए फॉर्मेट के प्रोग्राम की तरफ आया हूँ जिसमें मैं 5 से 6 बजे मैं जो एक रोड शो है मैं वो कर रहा होता हूँ। तो अप्स एंड डाउन तो लाइफ के आते ही। अब इतने ज्यादा नहीं मसाइल हुए, वैसे अल्लाह का शुक्र है इज्जत के साथ ही नौकरी चलती आ रही है अब तक। मैंने ज्यादा चैनल को इतने बदले भी नहीं है। मैं ARY का मेरा साथ रहा, बहुत पुराना ARY मेरा सेकंड चैनल था। मैंने बहुत कुछ ARY में सीखा, वहां जाके बहुत कुछ करने की आजादी रही। हमने दुबई से बड़ी बड़ी ट्रांसमिशनें की और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जी ये बात क्यों कह दी, ये बात क्यों पूछ ली। बड़ा भरोसा रखा मैनेजमेंट ने हमेशा। फिर वहां से मैं बोल आया था, और बोल के बाद ये मेरा समझ लें आप न्यो आप टीवी चैनल है। इंडस का 1 साल का अरसा बिल्कुल आगाज का था। उसके बाद अब मैं ये समझ लें मेरा चौथा चैनल होगा न्यो टीवी, जहां से मैं मुंसलिक हूँ इस तरह से। अच्छा, जब आप टेलीविजन में आ गए थे, आपने जॉब स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद भी बंदे के बहुत सारे आइडियाज बनते हैं कि हाँ यार ये बंदा जो है ना वो बहुत काम कर रहा है और मुझे भी इस तरह से काम करना चाहिए। आपके आइडियल जो है वो कौन थे? उस वक्त तो काफी जो सीनियर्स हमारे थे वो सारे ही थे, और हम दूसरे CNN BBC भी देखते थे कि यार ये जबरदस्त इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर शाहिद मसूद बहुत मशहूर थे उस वक्त, और उनका तूती बोलता था। मुजाहिद बरेलवी साहब का प्रोग्राम बहुत देखा जाता था उन दिनों में। उसके बाद आप आगे बढ़े तो कामरान खान साहब बहुत अच्छा करते हैं, और अभी भी वो बेहतर हैं। और फिर इस तरह से शाहजेब हो गया, जैसे शाहजेब बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और बहुत अच्छे अपने मेहमानों को ग्रिल करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत से सीनियर्स हैं, सभी अच्छे लगते हैं। सबको हर किसी से इंसान सीखता है। मैंने तो अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा रखा है कि आप सुने भी सबको, आप पढ़ें भी सबको, उसमें से आप देखते हैं कि हाँ यार कुछ सेट प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, कि हाँ यार ये बात हमारे मुल्क के लिहाज से ठीक है, ये चीज हमारे मैं एक बीइंग मुस्लिम हमारे इस्लाम के लिहाज से चीज ठीक है। तो आप उसमें फिर कैटेगरी करते रहते हैं, और ये नहीं कि मिसाल के तौर पे मैं सोचूं कि यार ये वाला कॉलम नवीस ना ये तो हमेशा जो है वो एक पार्टी की फेवर में लिखता है, इसको नहीं पढ़ना। भाई आप पढ़ेंगे तो कुछ बातें उधर से आपको पता चलेंगी, वो जो दूसरी पार्टी पे तनकीद कर रहे होंगे वो वहां से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरे को आप मुखालिफ के पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ेंगे तो वो आपको उसके लिहाज से मवाद देगा। और एक जर्नलिस्ट का काम क्या होता है, उसने मवाद जमा करना होता है, डेटा जमा करना और आगे पेश करना, ठीक है। उसका तज्जिया जो होता है फिर वो एक अलग चीज होती है कि उस डेटा से मैं क्या नतीजा निकालता हूँ वो एक अलग बात है कि मैं नीचे बयान करूं। लेकिन एक जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि आपने जैसे चीज देखी, जिस तरह आपको डेटा नजर आ रहा है, जो भी खबर है आप उसको आगे पहुंचाते हैं। तो ये हमें तो इसी चीज में रहना चाहिए कि हाँ भाई हम एटलीस्ट कम से कम मैं समझता हूँ कि जो लड़के लड़कियां इस फील्ड में आना चाहते हैं वो कम से कम 2 से 3 अखबार तो जरूर रोज पढ़ें हमारे यहाँ, और उसमें कम से कम वो उनके कॉलम्स, उनके जो उसमें इंटरनेशनल सिनेरियो भी जरूर देखें। क्योंकि बहुत सी दफों में आपको जो आलमी वाकयात जिस तरह से हो रहे होते हैं उनके तनाजुर में पाकिस्तान के वाकयात समझ में आ रहे होते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ फिर ऐसा इस वक्त क्यों हुआ था। कुछ हमें हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, पाकिस्तान अफगानिस्तान। आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी होनी चाहिए आपके जहन में, कि ताकि कोई इशू हो, कोई ब्रेकिंग आ जाती है न्यूज किसी भी वक्त, तो आप ये नहीं हो कि आपको पता ही कुछ नहीं था, आप क्या कहेंगे उसके अंदर।
तो अफसोस बिल्कुल सही। आजकल के हम देखते हैं कि साथी जो आ रहे हैं यंगस्टर्स, वो उतना ज्यादा रीडिंग की तरफ नहीं है उनका दिमाग, और फिर बहुत ज्यादा वक्त अब सोशल मीडिया ले जाता है, तो वो स्टडीज रीडिंग तो खत्म ही होकर रह गई है एक तरह से। बिल्कुल सही बात है। अच्छा फरहान भाई, आपकी ज़िंदगी पे भी बात होती रहेगी, मैं आपके गोल्स भी पूछूंगा कि आने वाले वक्तों में जो है वो हर बंदे का एक गोल होता है। अच्छा, जो नए आने वाले हैं, बहुत सारे, अब जब आपके टाइम पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उस वक्त कंपटीशन कितना था? आज तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत लोग पाइपलाइन में हैं, आगे जाना बहुत मुश्किल है। उस वक्त और आज के वक्त को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं? हाँ, ये बात आपकी ठीक मीडिया में है, दाखिला ये बात है। आपकी हाँ ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि उस वक्त चूंकि टीवी मीडिया नया नया था और इतने लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, लोगों को उतना अभी समझ भी नहीं आया था, तो ये तो ठीक है कि हमें भी आसानी से ही जॉब मिल गई, कोई इतना ज्यादा चक्कर हमें लगाने नहीं पड़ गए। बल्कि मैं एक तरह से मैं अपने मुतालिक कहूँ तो मैंने तो कोई खास कोई चक्कर लगाया ही नहीं था। मतलब मैंने, अगर वो मेरे दोस्त वहां पहले से जॉब कर रहे थे इंडस न्यूज में, उन्होंने मुझे कहा कि ऑडिशन दे दो, मैंने जाके ऑडिशन दिया, बेहतर हो गया। मुझे उस तरह की शायद हालात नहीं देखना पड़े जो हमारे बहुत से साथियों को देखने पड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त माहौल थोड़ा रिलैक्स था, लोग कम थे ना इस मुकाबले में। ये अब जो हुआ है बहुत ज्यादा, अब आप देखें ना, आपकी तमाम यूनिवर्सिटियां मास कम्युनिकेशन के प्रोग्राम करा रही हैं, तमाम यूनिवर्सिटियां, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर एक एक यूनिवर्सिटी में मतलब 2-2 3-3 सेशन चल रहे हैं, हजार स्टूडेंट जो है ना वो मास कॉम के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब यहाँ आएंगे तो इतने चैनल्स में कहाँ जॉब मिलेगी, तो अब तो कंपटीशन बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और बिल्कुल। पहले वाला आसान माहौल नहीं है, ये है हकीकत बात। क्योंकि अब खबरों की नौइयत भी बदल चुकी है, अब इशूज की नौइयत भी बदल चुकी है। पहले काफी हद तक रिकॉर्डिंग चलती थी, फिर लाइव का सिस्टम आया, अब बराह रास्त लाइव है, फिर उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज आ जाए तो किसी भी एंकर जो नया हो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो उसको कैसे संभाले, कैसे देखे इश्यूज को। तो अब स्टूडेंट जो अभी आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको ज्यादा तैयार होना पड़ेगा पहले के मुकाबले में। जी। अच्छा फरहान भाई, जैसे आपने बात की, मुझे वो एक इसके अंदर ही सवाल एक और दिमाग में आ गया कि पहले लोग कम थे, चॉइस भी कम थी, कंटेंट बड़ा जानदार था, बड़ा मजा आता था। आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डिसेंट है, सारा कुछ है, कंटेंट की भी वो जो आप कह लें कि वो क्वालिटी नहीं रहेगी, और वो भी जो है ना वो रश सा पड़ गया है, बड़ा कोई बड़ा सोच समझ के टेलीविजन लगाना पड़ता है कि कहाँ से कोई पते की बात मिल जाए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही जी। कह रहे हैं। बहुत हद तक बहुत ज्यादा चीजें ना हमारे यहाँ बस कोई मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात मीडिया वो एक भेड़ चाल का शिकार काफी अरसे से ही हो चुका है। हम खुद इस रुझान से परेशान ही रहते थे, लेकिन एक पूरी ओवरऑल एक हवा जब बन जाती है इस तरह से, तो आप अलग अपनी पॉलिसियां बना नहीं पा रहे थे, और हम किस कतार शुमार में कि हमको अपने चैनलों के लिए पॉलिसियां बनाएं। लेकिन अमूमी तौर पे यही देखा गया कि दो एक चैनल जो चीज शुरू करते हैं, जो इशू लेते हैं, फिर उसके बाद सारे चैनल उस इशू के ऊपर। हमारे यहाँ हमारी जो सहाफत है वो बयानात से बाहर नहीं निकल पा रही है। हमारी हेडलाइंस से लेके हमारे टीवी की हेडलाइंस तक, अखबारात की सुर्खियों से लेके वो बयानात के ऊपर होती है। हमारे ऊपर वाकयात के ऊपर हम बात नहीं कर रहे होते, हमारे यहाँ डिस्कस इवेंट्स नहीं हो रहे होते, हमारे यहाँ डिस्कस पीपल हो रहे होते हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं, लोग कहते हैं ना कि ग्रेट पीपल डिस्कस आइडियाज, ऑर्डिनरी पीपल डिस्कस इवेंट्स, एंड कॉमन पीपल डिस्कस पीपल। तो हमारा मीडिया भी मुझे लगता है कि हम कॉमन ही बन के रहेंगे। हमारे आधे घंटे ये होता है कि फलाने ने ये बयान दिया, उसके जवाब में इसने ये बयान दिया, उसके जवाब में इसने ये बयान दिया, और उसके बाद बात खत्म हो गई। अब आज अगर मैं देखूं, मैं देख रहा था हमारे बराबर में अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा खेल तो नहीं, जंग हुई हो रही है वहां पे 20 सूबों के अंदर। शदीद किस्म के हालात खराब हो चुके हैं। कल के जो तालिबान ने जिस वाक़े की जिम्मेदारी ली है, उसमें अफगान पुलिस चीफ, अफगान गवर्नर, अफगान कंधार सूबे के जो पुलिस चीफ थे, कंधार सूबे के जो इंटेलिजेंस चीफ था, फिर गवर्नर के जख्मी होने की तरह इतना बड़ा वहां पे ये वाक़या हुआ है। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। फिर वो जो अमरीकी नेटो अफवाज के कमांडर थे स्कॉट मिलर, वो भी उस हमले में बाल बाल बचा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि यही होता है कि जो तालिबान की कार्रवाई पाकिस्तान पे उसका इल्जाम होता है। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया उस चीज को हम खुद भी हम